सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में रीड ही कर लिया होगा, एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। क्यों अवगत कराएंगे, इसको लेकर के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मिलने जा रही है। ये स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती में जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। KBS PIT में जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। 69,000 में बीएड चयनितों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितनी पूर्व में भर्तियाँ हुई उनको लेकर के महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये फैसला क्या कह रहा है, जो 2018 से 2023 के बीच के बीएड डिग्री धारक हैं उनके परिपेक्ष में। तो इम्पोर्टेंट फैसला है। सभी साथियों से फिर से निवेदन करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं। एक सुनवाई के अंतर्गत PNP और बेसिक सचिव आज कोर्ट में तलब होने वाले हैं। और साथ ही साथ एक 5 जजों की बेंच का फैसला निकलकर सामने आया है। वो कितना प्रभावी हो सकता है आपके बीएड वर्सेस BTC मैटर को लेकर के। साथियों, ये वो आदेश है जो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस आदेश की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ जो आपकी सरकार है उसकी तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो सीधे तौर पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसको जो है चैलेंज किया गया था बीएड डिग्री धारकों की वजह से। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है, बड़ी रिलीफ मिली है। और सीधे तौर पर वो भर्ती प्रक्रिया की जो काउंसलिंग होगी कहीं ना कहीं वो भर्ती में शामिल होंगी। तो इस आदेश की अगर हम बात करें, इस आदेश का समराइजेशन करें तो जो आपकी 21/8/2023 को स्पष्ट रूप से जो बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक आर्डर पारित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से बात की गई थी कि जो बीएड डिग्री धारकों को मौका न दिया जाए उसका आधार वही बनाया गया था सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। हालांकि अगर बात करें तो इस मामले की जो सुनवाई की गई है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस मैटर को सुनने के लिए जो आपकी बेंच की अगर बात करें तो सीधे तौर पर जो मैटर निकलकर सामने आया है वो स्पष्ट रूप से जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच से निकलकर सामने आया है। अगर बात करें पेटिशनर की तो इसमें हरिशंकर एंड अदर्स का ये मामला जो लेकर के गए थे। और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जिसमें देख सकते हैं कि जो है आपका फाइनल जजमेंट जो आपका 21/8/2023 का जो आपकी एक 5788/2023 पर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने जो बिलासपुर की जो बेंच है उसने जो जजमेंट जारी किया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उस आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये भी कहा गया था जो आदेश पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट का उससे पहले ये भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी, यानी विज्ञापन गतिमान था। तो किसी भी तरीके से इनको रोकना और इनको लिए कोई दिक्कतें करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जागरूकता का विषय हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को रिलीफ ग्रांट की गई और उनके अंतरिम आदेश में सीधे तौर पर उनको भर्ती में सम्मिलित करने के लिए बात की गई। हालांकि अगर बात करें तो ये जो आपका मैटर है अभी भी क्लोज नहीं किया गया है। साथियों, आप सभी साथी देख सकते हैं ये वही याचिका है जिसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। साथियों, आप बात करें पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, और 16/10/2023 को इसकी टेंटेटिव जो है केस की सुनवाई डेट दिखा रही है। हालांकि बात करें तो इसलिए इसको जो है अपहोल्ड रखा गया है इस मैटर को, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें डीएड अभ्यर्थी जो हैं वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं या कोई याचिका कनेक्ट करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला होल्ड में ही रहेगा जैसा कि आदेश में भी इंगित किया गया है। तो साथियों, ये आदेश स्पष्ट रूप से क्लियर करता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको जो है कहीं ना कहीं उससे पहले ये जारी कर दिया गया था। तो इस आधार से जो है इनको रिलीफ ग्रांट की जाती है जो बीएड डिग्री धारक हैं। अब अगर बात करें तो इसी जो है आर्डर का बहुत बड़ा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर दिखाई पड़ने वाला है अन्य राज्यों की भर्तियों को लेकर के। साथियों, जैसा कि सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती जो है वो भी विज्ञापन आपका सुप्रीम कोर्ट आर्डर के पहले जारी किया गया था। हालांकि यहां पर स्पष्ट रूप से BPSC की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि बीएड डिग्री धारकों का अभी रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो यहां पर बीएड चयनितों ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी है। साथियों, ये आप सभी साथी देख सकते हैं 39/420/2023 ये याचिका है बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के मामले को लेकर के। अगर साथियों बात करें तो सीधे तौर पर ये याचिका जो है जल्द से सुनवाई के लिए लिस्टेड हो सकती है। हालांकि डिफेक्टिव या अन्य कोई अगर टेक्निकल एरर नहीं आती है तो इस मामले में सुनवाई को लेकर के जल्द ही चीज़ें देखने को मिल सकती है। ये याचिका महत्वपूर्ण याचिका है और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ का आर्डर है उसके परिपेक्ष को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर जैसे उनको रिलीफ ग्रांट की गई है बीएड डिग्री धारकों को वैसे ही हम लोगों को भी जो है रिलीफ ग्रांट की जाए।
हालांकि साथियों आपको अवगत करा दे कि केबीएस पीआरटी को लेकर के एक नोटिस केबीएस पीआरटी को लेकर के जारी हो चुकी है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों के रिजल्ट ना आउट करने को लेकर के बात की गई थी। हालांकि अगर बात करें तो इसी जजमेंट का आधार बना करके बीएड डिग्री धारक भी यही लेकर के कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, याचिका भी है और बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो है भर्तियों को स्पष्ट रूप से न रोका जाए और कहीं ना कहीं रिजल्ट आउट किया जाए। अब देखने वाली बात होगी सुनवाइयों से संबंधित इन दो महत्वपूर्ण भर्तियों में क्या क्या चीजें स्पष्ट होकर निकल कर आती हैं। हालांकि बात करें तो पूर्व की भर्तियों को लेकर के जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो स्टेटमेंट कहें या जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट का कहें बहुत ही प्रभावी हो रहा है और कहीं ना कहीं 69,000 से बीएड नहीं होगा बाहर। इसको लेकर के आपको अवगत करा दे पश्चिम बंगाल में जो भर्ती है उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और बीएड डिग्री धारकों को मौका मिल चुका है। हालांकि सभी साथियों को पता है एक वायरल आर्डर जिसमें स्पष्ट रूप से 3 याचिकाओं की हमने बात की थी। एक याचिका जो आपकी है 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को चैलेंज करने वाली है, दूसरी पश्चिम बंगाल में जो है उसको चैलेंज करने वाली। हालांकि कहीं ना कहीं मणिपुर का एक आर्डर है उसको स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है आर्डर बनाया गया और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दे तो बीएड जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच के जितने भी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट से धीरे धीरे रिलीफ जरूर मिलेगी और परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल प्रयास करते रहना है। अगर बात कर लें किसी भी तरीके से जो पार्टी नहीं बने थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो बीएड का आदेश आया है उसको लेकर के अगर आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसका आदेश प्रभावी होगा तो अगली भर्तियों पर होगा, न कि पूर्व की भर्तियों पर, क्योंकि जो पूर्व की भर्तियां उनको लेकर के प्रत्येक राज्य को पार्टी नहीं बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो सभी साथी अब तक जो अभी तक प्रयास कर रहे थे प्रयास करते रहें, उनको लेकर के कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं है। लेकिन अगर बात कर लें तो 69,000 में बीएड चयनितों को लेकर के एक महत्वपूर्ण मामला जो है लगा हुआ है, उसकी सुनवाई आज लिस्टेड है। दूसरी अगर बात करें तो आंसर की प्रकरण को लेकर के भी आज मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है और उसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पीएनपी और बेसिक सचिव जो है कोर्ट में तलब होंगे। तो इन दोनों के जो आपकी केस है उनके बारे में हमको महत्वपूर्ण तथ्य उनको अवगत कराएंगे। साथियों आपको अवगत करा दें 13,847/2023 ये रीट आप सभी साथियों के सामने है, जो स्पष्ट रूप से गोविंद सिंह वर्सेस जो है आपका स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से डाली गई है। इसमें बीटीसी डिग्री धारकों को कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को प्रत्यक्ष रूप से जो है पार्टी बना दिया है और कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि ये आप सभी साथियों को पता है एक महत्वपूर्ण याचिका है आकाश पटेल की जो शिक्षा मित्रों की है और कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई भी आपको 3 से 5 अक्टूबर के बीच में लगी हुई देखने को मिलेगी। हालांकि ये सुनवाई आज लगी हुई है और कोर्ट नंबर 36 में बेंच सीरियल नंबर 12 पे लगी हुई है और इसमें मंजू शुक्ला सर के बेंच में मामला सुना जाएगा और इसमें जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है बाहर करने को लेकर के बीटीसी की तरफ से याचिका डाली गई है। हालांकि सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, लेकिन बीएड डिग्री धारक जो है स्पष्ट रूप से पहले से आर्डर ले रखे हैं। राजन राय सर के बेंच का आर्डर है कि अगर ब्रिज कोर्स का मुद्दा निस्तारित नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो आज देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और क्या कुछ डिसीजन सामने निकल कर आता है कोर्ट की तरफ से। तो साथियों वेट करना पड़ेगा और सुनवाई से संबंधित जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर जो आपकी है वो है आपकी आंसर की प्रकरण को लेकर के। साथियों ये वो याचिका है 311/2022 जो लखनऊ बेंच में लिस्टेड है सुनवाई को लेकर के। पिछली 2 सुनवाई में पर्सनल अपीयरेंस हुआ है जो सीधे तौर पर पिटिशनर का और सीधे तौर पर वहां से भी आदेश यही निकलकर सामने आया है कि राजेश सिंह चौहान सर की जो ये बेंच है महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है और आज पीएनपी सचिव जो है पर्सनल अपीयरेंस होगा और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा सचिव को भी तलब कर लिया गया है। अब बात करें तो पीएनपी सचिव ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहीं ना कहीं उनका मानना और उनका कहना ठीक भी है कि उन्होंने 2249 अभ्यर्थियों की जो पात्र अभ्यर्थी उनकी सूची जो है बेसिक शिक्षा सचिव को भेज दी है। अब बेसिक शिक्षा सचिव को इस पर निर्णय लेना है कि कब इसकी कटाव गुणांक डिसाइड करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि अभी अगर बात करें तो आज की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हो सकता है आज जो आंसर की प्रकरण के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत सुनिश्चित होती दिखे और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा सचिव का क्या कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कारण रहेगा देखने वाली बात होगी। अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा सचिव के पास 2-3 क्यू पॉइंट हैं जिनको लेकर के वो बात कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहला तो आप सभी साथियों को बता दें डबल बेंच में जो मामला लिस्टेड है उसका आधार हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी वो जो कहीं ना कहीं हवाला दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके की बातों को आप सभी लोग को नज़रअंदाज करते हुए सीधे तौर पर आदेश करना है कि जब रिट कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको लिस्ट रिवाइज करने का तो ये सवाल ही नहीं उठता है किसी भी तरीके से कोई भी भर्ती अभी सेफ है। तो सीधे तौर पर जो भर्तियों के आधार पर पहले में स्पष्ट रूप से
भर्ती की गई है। जिन मेरिट व गुणांक पर अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग की गई उनके आधार पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाए और कहीं ना कहीं इनको भी न्याय मिल सके, क्योंकि लगातार देख सकते हैं 48 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों का जारी है और उसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। हालांकि ये मुद्दा बहुत ही विचारणीय है। आज की बेंच जो है क्या कुछ स्पष्ट निर्देश लेके आती है, देखने वाली बात होगी। साथियों, एक महत्वपूर्ण फैसला, 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि कोई कानून अवैध ही है उसको पूर्व से अवैध मानो। 3 न्यायाधीश की बेंच ने सिर्फ थोड़ी कमी थी, इसको हम 5 न्यायाधीश की बेंच पूरा कर देते, ये बात कही गई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक क्रिमिनल कानून को लेकर के बात स्पष्ट की गई है। अगर बात करें तो ये मणिपुर सरकार से सूरज कुमार आदेश में कहा गया है कोई भी कानून तब तक वैध है जब तक उसको न्यायपालिका द्वारा रद्द नहीं किया जाता। इस आदेश का प्रयोग करके 5 न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि जब कोई कानून अवैध है तो पूर्व से ही अवैध है, पूर्व से ही लागू करो, फालतू का जो है इधर उधर नहीं करने वाली बात है। आर्डर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने है। कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें बात की जाए तो वही मामला है। मणिपुर वर्सेस सूरज कुमार का जो मामला है इसमें स्पष्ट रूप से वही बात की गई है जो पहले से चीज़ें हैं। अगर बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती हो या कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के, तो साथियों आपको अवगत करा दें किसी भी तरीके से एनसीटी की तरफ से कोई कानून या रेगुलेशन नहीं बनाया गया था कि उस गजट जारी करके स्पष्ट रूप से बी डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से जो है इसको लेकर के लगातार कदम उठाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जल्द चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो स्पष्ट निर्देश निकल कर सामने आ रहा है कहीं ना कहीं ये प्रभावी अगर रूप की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अलग मैटर है और इसका प्रभाव नहीं होता दिखेगा। अगर बात करें G20 के बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि हमें मैच्योरिटी और कहीं ना कहीं एनसीटी से बैठ करके बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी चीज़ें निकालने का प्रयास करेंगे। अपडेट आ रहा है कि शिक्षा मंत्रालय और सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों आप सभी से निवेदन करेंगे अगर आपको आवाज़ कुछ कम लग रही हो तो कृपया वीडियो को जो है आवाज़ बढ़ाकर जरूर देखें, क्योंकि जो है स्वास्थ्य अस्वस्थ होने